कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, पंजाब से, दिल्ली से, लुधियाना से, अमृतसर से और हिमाचल से जिन जिन संतों को मैंने निमंत्रण किया है, जिन जिन का आशीर्वाद मुझे और इस आश्रम के और यहाँ की जनताओं को प्राप्त होना है, उनमें से काफी संत हमारे बीच आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है और बड़े हर्ष और गर्व का विषय है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक परम सम्मानीय श्री बड़े दिनेश जी भी यहाँ हमारे बीच आज पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में सभी संत गुरुजन मंच पर आएंगे, मैं सबको लेके आऊंगा। मंच में आने के बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। तो दीप प्रज्वलन करते समय हमारे हेम प्रकाश जी को मैं आग्रह पहले से करके रखूंगा, दीप प्रज्वलित करते समय जो भजन गाया जाए उस भजन का गान करें और वेद मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। और हमारे प्रणामी समाज के विश्व प्रसिद्ध संत परम आदरणीय श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 टहल किशोर जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 सुरेश चंद्र जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 दिव्यानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्री 108 आसाम से हमारे बीच पधारे हुए नारायण स्वामी जी महाराज, सभी संत गुरुजन भी यहाँ समुपस्थित हैं। थोड़ी मात्र 10 या 15 मिनट का विलंब है और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता भी यहाँ लगभग समुपस्थित हो चुके हैं। मेरे अति आदरणीय श्री प्रदीप शर्मा जी, हमारे प्रिय श्री सुरेश जी और जो भी गणमान्य हमारे मेरे सदा या चंडीगढ़ में मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, संतों का कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटा चलने वाला, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। हमारे संत सभी 5-5, 7-7 मिनट से लंबा कोई बोलते नहीं हैं, निर्धारित समय पर ही बोलते हैं, निर्धारित समय पे अपनी बात पूर्ण कर लेते हैं। और हमारे अति निकट रहने वाली परम पूज्य ब्रह्मर्षि बावरा जी महाराज की चेयरपर्सन, जो बहुत बड़ा स्कूल भी चलाती हैं, कॉलेज भी चलाती हैं, संस्कृत विद्यालय भी चलाती हैं और मेरे से बड़ा उनका स्नेह और प्यार है, ऐसी परम विदुषी साध्वी डॉक्टर अमृता दीदी भी पधार चुकी हैं। और हमारे हिमाचल बद्दी से आचार्य श्री 108 अतुल कृष्ण जी महाराज भी पधार चुके हैं। सभी संतों का मंच पर आगमन होगा। 5-5, 7-7 मिनट सभी संतों का सुंदर संबोधन भी आप सभी के बीच रहेगा और आप सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, सभ्यता और संस्कार संस्कृति का परिचय देते हुए जब तक संत महात्मा मंच पे विराजमान हैं, कृपया संतों को पीठ दिखाकर कोई भी न जाए। ये दुर्लभ क्षण है, अति अमूल्य क्षण है और ये सब जगह संभव नहीं हो सकता है, ऐसे दुर्लभ संतों का समागम, उनका आना। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, शांति का योगदान दें और थोड़ी देर हमारे श्री राजीव लोचन जी महाराज जो नौतनपुरी धाम से पधारे हैं, एक वंदना करेंगे। उसके बाद संत गुरुजन मंच पर आ जाएंगे, फिर मंच का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। ठीक 1:30 से 1:45 बजे आपको यहाँ से भोजन प्रसाद के लिए प्रस्थान कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी संतों का समय होता है 1:30 बजे का या 2 बजे के बीच। कार्यक्रम पूर्ण होते ही भोजन और फिर 3 बजे से यहाँ भागवत कथा आप सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है
एक भजन का आनंद लें। उसके बाद मंचों पे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए संत अपने बसंत के प्रभा को बिखेरने के लिए मंच पर शुभागमन होगा। आइए बड़ा सुंदर भजन श्रवण करें। उसके बाद मंच का कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जब दीप प्रज्वलित करेंगे तो पहले वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। उसके बाद फिर एक छोटी सी गुरु वंदना, फिर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की। आइए हमारे लोचन शास्त्री जी से एक सुंदर भजन श्रवण करें। बोले सदगुरु महाराज की जय। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ गुरु बनते माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ गुरु बनते माता पिता। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी जीने का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जीने का सहारा। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या
ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, जीवन नरक समान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन। गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना, गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। विज्ञान के इस युग में भी गुरु को सबने माना, विज्ञान के इस युग में भी गुरु को सबने माना। दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान, दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं। मैं तो 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र की मसी करो, और लेखनी सब बन रहा, सारा धरती कागज करो, पर गुड़ गुड़ लिखा न जाए, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। बोले सतगुरु भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी आप सभी लोग बैठ जाएं। अब केवल 5-10 मिनट में सभी 5 मिनट के अंदर सभी संत महापुरुष मंच में उपस्थित हो जाएंगे। हमारे परम आदरणीय वाणी विशारद श्रीमद् भागवत कथा के मधुर व्यास, हमारे महागुरु का स्थान मंगल धाम, पवित्र धाम, आप और हमारा तीर्थ धाम, वहाँ से पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा व्यास श्री लीलारस सागर जी महाराज से आग्रह है आप आए और सभी सुंदर साथ के बीच में 10 मिनट का आप अपना भाव, अपना प्रवचन, अपना जो भी सुंदर साथ को संबोधन करना चाहें आप संबोधित करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की। चिदादित्यम किशोरांगम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। श्री प्राणनाथ प्यारे की अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज श्यामा जी यहाँ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये पावन अवसर पर उपस्थित ब्रह्मवाणी चर्चा, श्रीमुख वाणी चर्चा एवं कृष्ण कथा के माध्यम से हम आप सभी सुंदर साथ को अपने वचनामृत द्वारा लाभान्वित करते आ रहे ऐसे परम सम्मानीय परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित यहाँ पर संपूर्ण संत चरण संगीतज्ञ वृंद, अलग अलग स्थानों से पधारे हुए आत्मानुरागी धर्म प्राण शिरोमणि भक्त वृंद सुंदर साथ जी, यह सुखद अवसर है, सुंदर अवसर है, पावन अवसर है, क्योंकि यह मंदिर बना हुआ 25 वर्ष हुआ। तो 25 वर्ष के पावन प्रसंग पर 125 पारायण बद्रहा करके राज्य महाराज का गुणानुवाद इस पावन धरती पर किया जा रहा है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की विचारधारा, प्राणनाथ जी की परंपरा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के परंपरा में हम दीक्षित हैं। ते इन परंपराओं को हम जानते हैं किस प्रकार का रहा। श्री 5 नौतनपुरी धाम से लेकर के अलग अलग मंदिर तक यह परंपरा अभी तक चलता आ रहा है, चलता रहेगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज का संदेश, विशद रूप में प्राणनाथ जी का संदेश हम आप सभी को मिलता रहा है। प्राणनाथ जी हम आप सभी को संदेश देते कहते हैं, वैसे तो प्राणनाथ जी का संदेश अनंत है, परंतु उन संदेशों में, उन विचारों में से एक विचार, एक संदेश हम सभी के लिए है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको से चेतियो पुकार कहे महामत। प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ वही है, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टि वही है जो सबसे पहले अपने अंदर, जो अपने हृदय को पहले तो साफ करता हो, मन को साफ करता हो, विचारों को साफ करता हो, उसको ही सुंदर साथ कहा जाएगा। क्योंकि जब तक खुद साफ नहीं होंगे, अपने अंदर का जो विकार है उस विकार को जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उपदेश के माध्यम से हो या संदेश के माध्यम से हो, किस प्रकार से सुंदर साथ को लाभान्वित करेंगे। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, साथ जी साफ हुए बिना, आप स्वयं साफ नहीं है तो दूसरे को साफ कैसे कर सकते हैं। दूसरे को पवित्र बनाना हो तो पहले खुद को पवित्र होना होगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने इस प्रकार खुद को नियंत्रण करने का, खुद को साफ होने की जो शिक्षाएं हमें दी, वास्तव में ये हम जीवन उपयोगी संदेश है। क्योंकि एक व्यक्ति है, छोटा सा गांव से एक नगर में जाकर के रहने लगा और एक कमरे लेकर के वो किराए के मकान में कुछ समय को वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, बाजार में अथवा शहर में रख करके। तो एक मकान, छोटा सा घर, कमरा लिया, कमरे में जाकर के वो रहने लगा। तो उसकी पत्नी अपने जो कमरा उसकी खिड़की से दूसरी तरफ झांक करके देखती है, एक दिन पड़ोस में अटारी में कोई कपड़े सुखा रहा है।
तो अपने पति को कहती है कि देखो पड़ोस में जो रहती है ना, वो कपड़े तो सुखा रही है, परंतु कपड़ा कैसा है? तो कहते हैं धो करके सुखाए जैसा प्रतीत तो होता है, परंतु कपड़े गंदे ही दिखाई देता है। तो पति को पता है। फिर दूसरा दिन यही हुआ कि वो पड़ोस वाली आकर के कपड़े सुखाती है, परंतु कपड़े तो कैसा है? गंदा ही है। फिर पत्नी पति को कहती है कि देखिए पति जी, पड़ोस वाली कपड़े सुखा तो रही है, परंतु कपड़े तो गंदा ही है। तो पति से रहा नहीं गया और एक कपड़ा लिया, बाल्टी में पानी में उस कपड़े को डुबाया और जिस खिड़की से देख रही थी उस खिड़की को जाकर के उस कपड़े से साफ कर दिया। तो पति कहता है पत्नी को, अब जाकर के देख। तो जैसे उस जाली वाली खिड़की से पड़ोस वाली को देखा तो वो कपड़े तो साफ सुखा रही है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जाली खुद साफ नहीं कर सकते तो दूसरे को भी ऐसा ही देख पाएंगे। इसलिए पहले अपने जाली को साफ करना होगा, तब जाकर के दूसरे खिड़की से फिर जाकर के साफ दिखाई देगा। है दृष्टांत तो छोटा सा, परंतु प्राणनाथ जी ने कहा कि सुंदर साथ में भी यही लागू होता है कि सुंदर साथ, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ भक्त को देखता है तो पहले सबसे पहले अपने खिड़की उस जाली को साफ करना होगा, तब दूसरे व्यक्ति को साफ दिखेगा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। खुद साफ नहीं है तो अखंड परम धाम में कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए इस प्रकार का संदेश महमति का संदेश है। एक तो ये तो एक संदेश है, ऐसे अनंत 18,758 चौपाई रूपी मंत्रवत संदेश है। ये संदेश एक मंत्र को भी, एक चौपाई को भी हम अपने हृदय में हृदयांगम करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इन्हीं शब्द के साथ में यह 125 पारायण सुखद रूप से इस प्रकार से हमारे जीवन में और आता रहेगा। श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ में इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहेगा। इन्हीं भावना के साथ में मेरे 2 शब्द को यही विराम देता हूं। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जो कृपया मंच की शोभा बढ़ाएंगे और साथ में अभी अभी कल ही अमेरिका से हमारे बीच आए हुए मेरे गुरु भाई श्री 108 टहल किशोर जी महाराज कृपया मंच की शोभा बढ़ाएंगे और आसाम से आए हुए हमारे परम प्रिय श्री नारायण स्वामी जी महाराज मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और हमारे समाज के जाने माने विद्वान संत गुरुजन, समाज के वरिष्ठ गुरुजन हमारे बीच समुपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में आदरणीय श्री बड़े दिनेश से भी हमारे बीच आने वाले हैं, तो उनके लिए भी हम उठ करके उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक भी हैं, इसलिए उनका हमें सम्मान करना है। सारा विश्व हिंदू परिषद जो विश्व की धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है, तो थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं। पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज भी आने वाले हैं, तो सभी का मंच पे हम स्वागत करेंगे। चक्षुषूर्ज अजायत श्रोत्रद्वयुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपज्योतिः परम ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम।
मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। आप्त जनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। आप्त जनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। भाव भक्ति का तो मैं पहले आग्रह करूंगा, तो पहले दो शब्द क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा पहले मैं दो शब्द बोलूंगा, तो दो शब्द आप सभी को संबोधन करेंगे, फिर आगे संतों का प्रवचन भी चलता रहेगा। पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज। संक्षेप में तुलसीदास जी ने कहा कि जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाएगा, जिसका मन से, वचन से, कर्म से और 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन सब पे नियंत्रण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और माताओं, आज आप सब यहाँ सत्संग में आए हो, यहाँ कथा भी चल रही है, तो भगवान के घर जब आओ तो भगवान से क्या मांगना? भक्ति पदार्थ मांगियो, भक्ति पदार्थ मांगियो, साहब निज दरबार। तो भगवान के घर जब आप आए हो तो महाराज जी ने मंदिर बड़ा सुंदर बना दिया है, पत्थर बड़े महंगे लगे हैं और झूमर भी लगेंगे अभी यहाँ। तो यहाँ आके झूमर, टाइलें, पत्थर नहीं देखना, इसलिए यहाँ आए हो तो एक ही प्रार्थना सबकी कि हे प्रभु हमें आपकी भक्ति मिले। और अंत में एक चौपाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। निषाद जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी क्या इस संसार में कोई जगा हुआ है? तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, एही जग जामनी जागही जोगी, एही जग जामनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और फिर कहते हैं, जानही तब ही
जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि कौन जगे हैं? तो लक्ष्मण जी निषाद जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि संत जगे हैं। और संत कौन है? जो परमात्मा से मिला दे, जिनके दर्शन से हम सबको आनंद की अनुभूति हो, और जिनके मिलने से इस जग के प्रपंच से हम छूट जाएं, जिनके मिलने से मेरा काम शांत हो जाए, जिनके मिलने से मेरा क्रोध शांत हो जाए, जिनके मिलने से मेरी जन्म जन्मांतर की भक्ति का उदय हो जाए, जिनके मिलने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं, और जिनके मिलने से मेरा पुण्य उदय हो जाए, ऐसे सब जगे हुए हैं। और वो सब कौन है? संत हैं। आज हम सब का सौभाग्य है कि इस मंच के नीचे भी और मंच के ऊपर भी हम सबको पूज्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा अवसर हजारों हजारों जन्म के बाद आता है, इसलिए निश्चित रूप से हम सब ने बड़े पुण्य किए हैं, बड़े पुण्य किए हैं कि एक साथ आपने किसी को बुलाया नहीं है, आपने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ना आपको पता है कि आज इस मंच पे कितने बड़े बड़े संत बैठे हैं। और मैं पुनः मंच को प्रणाम करते हुए और महाराज जी को भी प्रणाम करते हुए, महाराज जी की सौम्यता देखो, हमारे सारे संतों में महाराज जी का स्वभाव और हंसी और आनंद के देखो कि जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार सारी तपो मूर्तियों को, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और आए आगे ही सम्माननीय माताएं, बहनें, हमारे भद्र पुरुष, सभी के हृदय में उपस्थित परमपिता परमात्मा को कोट कोट प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि इस आश्रम का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, और कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा है। मैं मंदिर में गया था पूज्य महाराज जी के साथ, तो वहाँ श्री ग्रंथ जी के वहाँ पाठ भी हो रहे थे, महाराज जी की जो अमृतवाणी है, और बहुत सुंदर झांकी देख करके मंदिर में, गर्भगृह में भगवान श्री राधा कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी है। यही तो सनातन का गौरव है। जब भगवान के स्वरूप को आप देखते हैं तो सारा मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, सारा कष्ट मनुष्य का मिट जाता है, और हमें लगता है कि परमात्मा हमारे साथ है। अपने यहाँ एक उपनिषद है, उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद का जो पहला शब्द है, उसका अर्थ यही है कि संसार या ब्रह्मांड परमात्मा का घर है। ईश आवास्य, ईश का मतलब परमात्मा, आवास का मतलब आवास, जैसे आप अपने घर में रहते हैं। इस संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा का घर है। और इतनी सी बात जिसको समझ में नहीं आई, फिर उसको ईशावास्योपनिषद का बाकी का अध्याय पढ़ना चाहिए। तो पूज्य महाराज जी ने बहुत ही पुरुषार्थ करके, जैसा कि स्वामी विज्ञानंद महाराज बता रहे थे, सच में ये चंडीगढ़ के जिस लोकेशन में यह आश्रम है, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये जो तीनों प्रदेश हैं, तो यहाँ से ये ऊर्जा पूज्य महाराज जी का जो तप है, वो सारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारे बहुत सारे इस संप्रदाय के पूज्य संत बैठे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत बैठे हुए हैं, उन सब का भी मैं पहली बार दर्शन करके आनंदित हो रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। यही सनातन का गौरव है कि संतों का कार्यक्रम चाहे 3 घंटे का हो, 4 घंटे का, 5 घंटे का हो, आप एक बार बैठ गए तो फिर बैठ गए। और ऐसा अन्य स्थानों में, अन्य कार्यक्रमों में नहीं देखा जाता। हाँ, हमारे पुरुष भाई तो थोड़ा बहुत उठ लेते हैं, लेकिन माताएं बहनें जहां बैठ जाती हैं, जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाना, कोई आवश्यक कार्य नहीं है, तो उठती नहीं।
तो परमात्मा के संबंध में, संतों के संबंध में सुनना, और साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्र है, ये जो भारत भूमि है, रोज ही हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं। जिस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा जन्म अफ्रीका में नहीं हुआ, यदि अफ्रीका भी इसी धरती पर है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, फ्रांस है, लेकिन भारत को जो गौरव प्राप्त है, और विशेष करके जो है संतों के द्वारा, ये सारा इलाका जो है हमेशा एक नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत होता रहता है। संत जब आपके बीच में पहुंचते हैं, निश्चित ही वे सनातन के ध्वजवाहक हैं। जब भी कोई संत हमारे बीच में आता है, मन आनंदित हो जाता है। संत आपको कुछ सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान श्री राम ने अवतार लिया, और यह अपने आप में भगवान के दो प्रमुख अवतार हमारे आदर्श हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है, और जिसका कि हम लोगों ने दर्शन भी किया, आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दर्शन किया होगा। अभी वहाँ 25 नवंबर को 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा और 11 किलो वजन का जो है वहाँ ध्वज लगाया जा रहा है, जिसमें सूर्य वंश का जो निशान था उस समय साक्षात सूर्य भगवान उसमें विराजमान होंगे, ध्वज में, झंडे में। और एक अपने यहाँ पौधा होता है कचनार, जिसको कोविदार भी बोलते हैं, ओम के साथ वो भी उसमें अंकित होगा और दुनिया देखेगी। 161 फीट ऊंचा वो ध्वज जो है, वो सारे राष्ट्र ही नहीं, दुनिया में जहां कहीं सनातनी बसता है उसके लिए गौरव की बात होगी। अयोध्या का श्री राम मंदिर अपने आप में हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। लोग देख करके हर्षित होते, प्रसन्न होते हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में दर्शन कर रहे हैं। दर्शन की टाइमिंग बढ़ा दी गई। देखो, भगवान आपके लिए दिन रात जग रहे हैं। तो परमात्मा तो वैसे कभी सोता नहीं, लेकिन जो है एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के अनुसार दर्शन होता है। तो ये जो बातें हैं, ये हमारा गौरव होना चाहिए इस बात पर कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अभी आपने देखा होगा वहाँ पहलगाम में एक दुर्घटना हुई थी, और जिसमें हमारे 26-28 लोग मारे गए। और जिन लोगों ने मारा, उन्होंने एक हमारी बेटी को, जिसका भी नया नया उसका विवाह हुआ था, शादी हुई थी, उन पापियों ने कहा कि जा करके अपने प्रधानमंत्री को बताना कि हमने तुम्हारे साथ ही किया। और देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तो केवल पूजा पाठ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भी हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी है। और हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई पड़ोसी है, अपना ही बंदा है, अपने भी समाज का व्यक्ति है, मेल जोल से रहना है। और यही जो है, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने संदेश दिया। माता सीता का अपमान रावण ने किया था, और हनुमान जी ने जाकर के सारी लंका को जलाया। और मंदोदरी बार बार ये बात रावण को समझाती कि जिसका एक बंदर आकर के सारी लंका को जला गया, और जब वो परमात्मा श्री राम यहाँ आएंगे तो फिर क्या लंका की दशा होगी। और भगवान श्री राम ने जटायु का संस्कार करते समय ये शपथ खाई थी, अगर मैं सच्चा रघुवंशी हूँ, सच्चा सूर्यवंशी हूँ, उस रावण की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और यही भगवान ने किया। हमारे संत लिखते हैं, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो अपनी हमें भक्ति भी करनी है, अपने जीवन को भी हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना है। परिवार के जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, आप बच्चों को मंदिरों में लाओ, बच्चों को सत्संग में लाओ, जब उनकी छुट्टी हो या इस ढंग का उन्हें समय मिलता है। पहले तो माताएं बहनें जो है, जो दादियां होती थी, नानी वगैरह होती थी, बच्चों को जो है यही सब कथाएं सुनाया करती थी। तो वो चीजें हमें अब फिर से जनरेट करना है। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारी एक बच्ची, नौजवान बच्ची, उसने खूब पढ़ाई करी, वृंदावन वगैरह में जाकर के और कई जगह जाकर के उसने ये जानने की कोशिश करी कि सनातन क्या है, भक्ति क्या है, ये ज्ञान क्या है। लेकिन उसको कहीं संतोष नहीं मिला। फिर उसके बाप ने, उसके पिता ने एक संत के आश्रम में भेजा कि बेटी तू वहां जा। और वहां वो आई जो है, उसको
पूरा सेटिस्फैक्शन मिला जो है, और वो अच्छे रास्ते पर उसने स्वयं इस बात को रियलाइज किया। तो वो कैसे हुआ? एक गुरु के माध्यम से हुआ, एक संत के माध्यम से हुआ। व्यक्ति भटकता रहता है, लेकिन जब उसे कोई सच्चे सदगुरु संत मिल जाते हैं, पूज्य स्वामी जी जैसे संत महाराज जी जो बोलते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, सोई हुई जनता के दिलों में ना एक जान आ जाती। तो आप देखिए महाराज जी कितने सरल हैं, कितने सरल हैं, इतने विनम्र हैं कि बिना किसी आसन के, जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल वैसे बैठे हो। यही भगवान श्री राम का यही आदर्श है। भगवान श्री राम जब बैठते तो राम जी तो नीचे बैठते और बानर भालू रीछ ऊपर बैठते, वृक्ष पर बैठते। भगवान श्री राम ने ऐसा आदर्श उपस्थित किया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के राजसूय में भगवान ने जूठी पत्तलें उठाई, संतों के चरण धोए। तो ये संतों की महानता है, ये महापुरुषों की महानता है। वे आकर के समाज में एक हमें रास्ता देते हैं और हमें उसी मार्ग पर चलना है। तो मैं इस पूरे आश्रम से जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, आप लोग बहुत दिन से, कई दिन से यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ कि आप सभी इतना समय दे रहे हैं। और पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा, इतना सुंदर आयोजन करके हम सभी को आनंदित किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आज इसी कार्यक्रम के लिए मेरे प्रति प्यार होने के कारण, मेरे प्रति स्नेह होने के कारण बहुत अच्छा परिचय है आप श्री के साथ मेरा। कहीं भी बड़ी बड़ी मीटिंग में, सभा में मेरा जाना होता है तो मेरे से बड़ी सरलता से मिलते हैं, बातचीत होती है और संपूर्ण हिंदू जगत को मार्गदर्शन करते हैं। वो ऐसे परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री बड़े दिनेश जी। कि आप कभी भी किसी भी नए रास्ते से अगर निकलते हो तो मन में ये विचार करो कि इस रास्ते से दोबारा मेरा आना हुआ नहीं हुआ, और इसलिए मैं अपने मार्ग से लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में अगर कोई कुछ समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति या प्राणी मात्र के लिए भी कुछ कर सका सेवा कार्य, तो मेरे जीवन की सार्थकता होगी, धन्यता होगी। इस प्रकार का एक सोच, चिंतन हमारे आज भी उस चिंतन का स्वरूप 4 शब्दों में प्रकट होता है। आज भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसके बाद में हम सब लोग क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मानव नहीं का, प्राणी मात्र में वो सद्भावना, सद्विचार, सद्कार्य और सद्कर्म उनके हों, इस प्रकार की इच्छा, अपेक्षा, ये सनातन चिंतन दर्शन बोलता है। और अगला वाक्य क्या है? विश्व का कल्याण। जरा जोर से बोलिए, विश्व का। ये दुनिया में कोई भी समाज नहीं बोलता, केवल हम सनातनी धर्मी ही बोलते हैं, जिसको आज दुनिया में हिंदू के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। ये चिंतन दर्शन सनातन धर्म का है। उस सनातन धर्म में हम उस सनातन समाज के अंदर एक अंग हैं, और उस समाज के अंग होने के नाते ईश्वर के प्रति हमारी विभिन्न रूपों में हम ईश्वर को ही देखते हैं। कोई भी किसी भी रूप में पूजें, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, पर हमारा पूजन सीधा सीधा, और वे किसी के जो अल्लाह होंगे या मसीहा जी होंगे, वो साथ में आसमान पर रहने की बात कही जाती है। हमारे यहाँ तो क्या कहा, हर एक के हृदय में विराजित है वो। गीता में बहुत साफ साफ कई श्लोकों में कहा है। तो ऐसी स्थिति में यह अपना इतना अच्छा सनातन धर्म और हम उसके सनातनी समाज, और इस स्थिति में हमारे संतों ने, पूर्वजों ने एक व्यवस्था स्थापित की थी, और वो व्यवस्था 3 रूप से स्थापित की। वो लंबे समय, लाखों लाखों वर्ष तक चलती रही। इधर के 1800 वर्षों के संघर्ष में बाह्य आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हम अपने संघर्ष, संस्कार और विचारों से कहीं न कहीं कम होते गए। उस स्थिति में उस चीज को फिर से स्थापित करने की अगर व्यवस्था है, तो वो सनातन धर्म के अंदर जो
केंद्र बिंदु के रूप में पूज्य संत महात्मा हैं, वही उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की स्थिति में होंगे। और 3 व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी? तो एक, सबसे पहले बालक बालिका जहां जन्म लेता है, परिवार व्यवस्था, तो वहां बालक बालिका को जन्म लेने के बाद बोलना, खिलाना, चलाना, उठना, नहाना, धुलाना, सब कुछ जो हम करते हैं, तो उस समय भी उनको शिष्टाचार और संस्कार सिखाया जाता था माता पिता और परिवारजनों के माध्यम से। दूसरा, जब वो बड़े हो गए तो दूसरी संस्था थी हमारी शिक्षण संस्थाएं, अर्थात गुरुकुल। आज उनको हम विद्यालय कहते हैं, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल चल रहे हैं, जो वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, उन गुरुकुलों में अच्छा विचार और संस्कार के साथ ज्ञान दिया जाता है। लौकिक शिक्षा यानी भौतिक शिक्षा जिससे हम घर गृहस्थी चला सकें, उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कारिक शिक्षा अर्थात संस्कार आधारित शिक्षा, ये वहाँ की व्यवस्था थी। प्रतिदिन विद्यालयों में भी नैतिक शिक्षा के नाम पर, सदाचार के नाम पर, जो आज नहीं दिखाई देती, मेरे जैसा भी कक्षा 12 तक जब पढ़ता था तो नैतिक शिक्षा के नाम पर 20 मिनट की बेला होती थी प्रारंभ में, और वहां पर भी हमारे मान्यताएं क्या है, परंपराएं क्या है, जीवन मूल्य क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, ये सब विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बताया जाता था। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी धार्मिक जगत की व्यवस्था, जिसमें अग्रणी है पूज्य संत महात्मा, मठ मंदिर, अर्चक पुजारी, धर्म ग्रंथ, धर्म यात्राएं, धार्मिक पर्व आदि आदि। इस प्रकार की ये जो व्यवस्था थी, उन सब में यह संत समाज समाज में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में भक्तों के बीच में जा करके जो विषय मूल रहता था, परिवार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षण कैसे दिया जाना चाहिए, सब बताया जाता था संतों के द्वारा समाज में, और समाज फिर उसके अनुसार चलता था। ऐसी स्थिति में आज भी यह मान्यता मेरी पक्की है कि तीनों व्यवस्थाओं में से परिवार व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्थाओं को भी फिर से समाज में स्थापित करने का जो मुख्य काम है, पूज्य संतों के द्वारा ही स्थापित हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और पूज्य संतों के द्वारा समाज में ये विषय ले जाने के कारण से सनातन समाज, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति यह पुनः स्थापित होगी, और हम उसके आधार पर सद्विचार, सद्कार्य, सद्व्यवहार अपने जीवन में उतारते हुए, घर गृहस्थी परिवार चलाते हुए भी देश के साथ, समाज के साथ अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ धर्म और संस्कृति के प्रति भी अपने कर्तव्य को निभा करके अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। एक महापुरुष ने कहा कि किसी के जीवन में कितनी आयु लंबी मिली, उससे जीवन की सार्थकता नहीं है। उसकी जीवन की सार्थकता भले ही कम आयु मिली होगी, लेकिन उसने समाज, देश, धर्म, संस्कृति के लिए क्या काम किया, उसमें से उसके जीवन की धन्यता है और सार्थकता है। ऐसी स्थिति में पूज्य संत ये भ्रमण जो करते थे, उसके कारण फिर से उन व्यवस्थाओं को स्थापित करने का यह पुनः कार्य प्रारंभ हो चुका। फिर से हम यह जो हमारे पूर्वजों ने भारत को दुनिया के अंदर संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया, मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी, जीवन जीने की कला दी, मनुष्य को किस रूप में जीवन जीना चाहिए, इसके कारण से हम दुनिया में विश्व गुरु बने थे। आज अब वो दिन दूर नहीं है, आगे के 20-25 साल, अधिकतम 30 साल में फिर से हम भारत के सनातन धर्मी, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति फिर से विश्व में छाएगी, और पूरा विश्व उसका अनुकरण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, और हम फिर से भारत में विश्व गुरु बनकर के खड़े होंगे। आधार सूत्र क्या हुआ? तो आधार सूत्र एक ही वाक्य में कहता हूं, हमारे यहाँ कहा गया, लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी लोकों में सभी जीव
सुख शांति पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः आदि आदि जो विषय है, तो ऐसे सबका जो चिंतन दर्शन है ये फिर से विश्व में पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा, पर पूज्य संतों की भूमिका के माध्यम से ही पहुंचेगा। भारत की दोनों व्यवस्थाएं भी फिर से उसी रूप में स्थापित होंगी। इस बात को कहता हुआ पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं और पूज्य संतों के भी श्री चरणों में साष्टांग। अब हमारे बीच कालिम्पोंग मंगलधाम से पधारे हुए मेरे परम पूज्य श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, आपका मैं आग्रह करूंगा आप यहाँ आकर के श्री प्राणनाथ जी का सिद्धांत, श्री देवचंद्र जी महाराज का सिद्धांत और प्रणामी समाज की क्या परिभाषा है और जो विषय आज नियुक्त किया गया है सनातन धर्म और संत समाज, तो प्राणनाथ जी का क्या क्या योगदान है सनातन धर्म के लिए, उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे परम पूज्य श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। आज के इस गरिमामय इस मंच में उपस्थित सभी संत गुरुजन, आचार्यगण, सद्धर्म प्राण भक्त शिरोमणि सुंदर साथ जी, मैंने तो श्यामानंद जी महाराज को कहा था कि आज मुझे सुनना है, क्योंकि हम तो अपने मंच में बोलते रहते हैं, हमारे अतिथि संतों के उद्गार को श्रवण करना है। फिर भी थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर उपस्थित किया, तो यही है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे अंदर हिंदुत्व को जगाना होगा, और हिंदुत्व को जगाते हुए हम एक हैं। किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी मत में हो, पर हम सब एक हैं। ऐसी एकता की भावना जगाना भी बहुत जरूरी है। जब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, उसके पूर्व को आप लोग देखेंगे, जब मुगल लोग राज करते थे, अंग्रेज लोग राज करते थे, तो हिंदुओं को ही लड़ाते रहते थे। हिंदू हिंदू ही परस्पर शास्त्रार्थ करके खूब लड़ते थे, और जो विजयी होता था उसको फूल की माला पहना देना, जो हार जाए उसको जूते की माला पहना देना। हिंदुओं को ही लड़ाते रहना, ये लड़ते रहेंगे तो स्वराज की मांग कभी नहीं करेंगे। ऐसा चलता रहा। शैव शाक्त के बीच में, शैव वैष्णव के बीच में, आर्य समाज और सनातनियों के बीच में तो इतने शास्त्रार्थ हुए, सब वेद को ही मान रहे हैं, परंतु ये खुद नहीं लड़ रहे थे, शासक लोग लड़ा रहे थे। पर जब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, तब विश्व हिंदू परिषद ने ये चेतना दिया कि हम किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, हम आपस में लड़े नहीं और कभी शास्त्रार्थ करें नहीं। शास्त्र जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे से श्लोकों को लेकर के लड़ें। हम देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए, हिंदुत्व को या सनातन संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए हम सब मिलकर के कार्य करें। तो आज समाज एक होता जा रहा है, परंतु कुछ वर्ग आज भी ऐसा बचा है कि जो इस महामंत्र को नहीं समझ पा रहा है। ये महामंत्र न समझने के कारण कभी ये हो सकता है कि इतना महान संस्कृति जो विश्वव्यापी था कोई समय में, कालांतर में आकर के इसमें कमी आए, इसके लिए हम सबको जागना भी है और सभी को जगाना भी है, सभी को ये चेतना देना है। ऐसा समय आ चुका है। हमारे आचार्य महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब हरिद्वार में गए महाकुंभ के मेले में, तो उनको देख करके सभी संप्रदाय के आचार्यों ने ललकारा कि आइए पहले हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, तभी आपकी मान्यता होगी। तो प्राणनाथ जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में 1 महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा।
बाद में प्राणनाथ जी ने बताया कि शास्त्रार्थ हुआ और आपने मुझे विजयी घोषित करके विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार का पद भी दिया, पर मिला क्या? हम लड़ते रहेंगे तो हमारे देश में मुगलों का शासन चलता रहेगा। मेरा आह्वान है कि आप सब मेरे साथ चलिए, हम हरिद्वार से महाकुंभ के बाद दिल्ली चलें और वहां जाकर के हम सत्याग्रह करें, वहां जाकर के सनातन संस्कृति अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हम लोग वहां एकजुट हो जाएं। सब ने कहा स्वामी जी आप आगे हो जाइए, हम आपके साथ हैं। प्राणनाथ जी वहां से निकले, दिल्ली पहुंचे तो केवल अपने साथी और शिष्यों को साथ में पाया, बाकी कोई नहीं आया, सब डर गए। तो प्राणनाथ जी ने वहां से राजाओं को ललकारना शुरू किया कि संत समाज नहीं जाग रहा है तो भारत के राजा लोग जगे। इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोतदारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। सारे देश के राजाओं को ललकारा। राजा लोग भी उस समय डरपोक बने हुए थे, पर बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल जी ने कहा हम महामाती के आह्वान को स्वीकार करते हैं। बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के, साइये की दिया सेनापति सिरदार। महामती ने छत्रसाल जी को शिष्य बना करके बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए आशीर्वाद दिया और छत्रसाल ने तलवार उठा करके औरंगजेब को बता दिया कि हम बुंदेलखंड का कर दिल्ली में अब वसूल नहीं करेंगे, हम स्वराज चलाएंगे। ऐसे ही प्राणनाथ जी के आह्वान को भारत के सारे राजा समझते तो तभी फिर से सनातन संस्कृति फिर से खड़ी हो सकती थी। पर आज भी समय ऐसा आया है कि हमें फिर से विश्व में खड़ा होने के लिए फिर से विश्व गुरु बनने का मौका मिल रहा है। हम एक होकर के चलें और मतभेद को भुला दें, परस्पर के वैमनस्य को हम भुला करके देश समाज और संस्कृति के हित के लिए हम खड़े हो तो फिर से भारत विश्व गुरु बन सकता है, फिर से सनातन संस्कृति विश्व की एक संस्कृति बन सकती है। अभी इतना ही, क्योंकि हमको अन्य संतों से सुनना है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी जो मंगलधाम कालिम्पोंग से पधारे हैं, और आपको बता दो मंगलधाम कालिम्पोंग हमारे सदगुरु मंगलदास गुरु जी के नाम से बना हुआ है, पहाड़ में बसा हुआ है, और वहाँ पे स्कूल भी चलता है, विद्यालय भी और हॉस्पिटल भी चलता है वहाँ पे, और बालिकाएं अनाथ बच्चों को भी वहाँ रखा जाता है, गौशालाएं भी है। बड़े सारे कार्य वहाँ पे प्रगति पथ पर सदा अग्रसर हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बंगाल, आसाम, नेपाल, भूटान, इधर सिक्किम और इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लेकर के हरियाणा, इधर गुजरात, इधर पंजाब, इधर राजस्थान, सभी जगह मिलाकर के करीब करीब 850 कृष्ण प्रणामी मंदिर हैं। कितने हैं? 850 कृष्ण प्रणामी मंदिर हैं। तो भी विश्व में अमेरिका में है, यूएसए में 3-4 मंदिर बने हुए हैं, लंदन में हमारी संस्था बनी हुई है, और यहाँ तक अभी तो हमारी संस्था ऑस्ट्रेलिया में बन गई, और दुबई में भी हमारी संस्था बन करके तैयार है। जमीन मिले तो वहां पर भी आश्रम बन जाएगा, लेकिन वहां का रूल बड़ा कठिन है, जमीन मिलना बड़ा कठिन है, फिर भी संस्था हमारी वहां पर संगठित है। तो ये निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म कम से कम 450 वर्ष से चला आ रहा है। कृष्ण को अपना इष्ट मानने वाला धर्म है, श्री कृष्ण को ही अपना भगवान मान करके पूजा करने वाला धर्म है। लेकिन बीच में एक छोटी सी समस्या ये आ गई, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1638 में शुरू किया। तो जब प्राणनाथ जी का समय आया तो मुगल शासक औरंगजेब ने जो अत्याचार करते हुए देखा, तो प्राणनाथ जी ने कहा इनके कुरान में अत्याचार करना लिखा है या नहीं लिखा है, कुरान पढ़ करके देखते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कुरान भी पढ़ करके देखा, तो कुरान में तो अत्याचार की बात नहीं मिली। उस समय जो कुरान उनको उपलब्ध हुआ उसमें नहीं मिली।
जो कुरान उस समय उनको मिली हुसैनी तफसीर, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं मिली। लेकिन बाद में जब कुरान छप करके हमारे बीच आया, उसके बाद कुरान में जो एडिट किया गया या कुरान में पहले से उपलब्ध था वो बात अलग है। लेकिन तब प्राणनाथ जी को कुरान में ऐसी कोई बात नहीं मिली। तो प्राणनाथ जी ने समझाया, या कुरान या पुराण, चाहे कुरान पढ़ो चाहे कुरान पढ़ो, बात तो एक ही है, ब्रह्म की बात की गई है। लेकिन इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं, ना समझ लोग नहीं समझ सकते। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगा परम पूज्य श्री 108 महामंडलेश्वर श्री मनकामेश्वर गिरी जी महाराज से कृपया आप आएं और आकर के हमारे प्रणामी समुदाय के सभी भक्तों को संबोधन करें। पूज्य श्री मनकामेश्वर गिरी जी महाराज। चिदानंद भगवान की जय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु या विद्वषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन सभी आदरणीय परम पूज्य संतजनों और आज के सूत्रधार स्वामी श्यामानंद जी महाराज के साथ साथ संत मंडली और आए हुए सभी भक्त प्रेमी सभी को ओम नमो नारायण करते हुए आज इस मंच से भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए तो चलना है ही जरूरी है, क्योंकि सत्य सनातन की जड़ों में अगर जड़ें शुरू होती हैं तो भक्ति की भावना से ही शुरू होती हैं। चाहे भगवान राम का युग हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग हो, बुद्ध का युग हो, नानक का युग हो, कोई भी युग हो, प्रत्येक युग में हमें केवल मात्र भक्ति की भावना सिखाई गई है और भक्ति ही बताया है। सबसे उत्तम आज की व्यवस्था है कि केवल मात्र भक्ति की आराधना करिए और भक्ति को जानिए और भक्त बनिए और भगवान के प्रेमी बनिए। कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। ये तुलसीदास जी का व्याख्यान है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब जब संतों के संग की भक्ति आएगी तो संत केवल मात्र भक्ति में घंटी बजाना नहीं सिखाते, भक्ति के साथ साथ शक्ति और युक्ति भी सिखाते हैं कि कौन सी युक्ति के द्वारा हमें आई हुई मुश्किल से पार पाना है और कौन सी शक्ति के द्वारा हमें अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना प्रदेश उसको बचाना है। सबसे पहले तो अपने धर्म को बचाने की, आज बचाने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। कहाँ हम विश्व गुरु थे और सारे संसार को इसी ज्योति के द्वारा सारा सदुपदेश दिया करते थे, और कहाँ आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जिस स्थिति में हम ये देखते हैं कि हम अपनी संस्कृति और अपना धर्म कैसे बचाएं, विधर्मियों से अपना धर्म कैसे बचाएं। तो मेरी अपने विचारों में ये स्थिति आई है। सबसे पहली जो स्थिति बनती है वो हमारी माताओं की एक ड्यूटी बनती है कि किस तरह से अपनी संतान को हम सत्य सनातन धर्म के रास्ते पर लाएं। आज सुबह 6:30 बजे ऑटो वाला आता है, बच्चे को बेचारा आधा निद्रा में होता, आधा बाहर होता, मुंह धुलाते उठा के ऑटो में फेंक दें, चलो जी स्कूल गया। 2-2:30 बजे 3 बजे आया, आकर के थोड़ी रेस्ट की, आराम किया, होमवर्क किया तो रात्रि हो गई। तो हम अपनी संतान को धर्म और संस्कृति से जोड़ ही नहीं पाते। वो देखिए 5 वक्त की नमाज बताते हैं, बकरा कैसे काटना है उसको भी बताते हैं, और इंसान को कैसे काटना है उसको भी बताया जाता है, किस किस प्रकार से इंसान को काटना है। वो शुरू से बचपन से ही काटना, मारना वो सब सिखा देते हैं, और हम अपनी धर्म और संस्कृति को भी नहीं सिखा पाते। कारण कि आज हमारी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चे को कहीं कभी मंदिर में भी लेकर के नहीं जाते, किसी धर्म स्थान पर भी नहीं लेकर के जाते। जब तक हमारी माताएं इस चीज में अवेयर नहीं होगी, जब तक समझेंगी नहीं, तब तक संस्कृति का कल्याण नहीं हो सकता। तब तक जो हमारी आने वाली संतान है उनका कल्याण ही नहीं, उसका कल्याण ही संभव तब है जब हमारी माताएं जागृत होंगी। प्रथम जो गुरु माना गया है माता को ही माना गया है।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन सभी को देवता के समान माना गया। मातृदेवो भव क्यों कहा गया? कि माता सबसे पहली देवता है। परिवार को संस्कृति, धर्म, जागृति, ये सारा जो है कार्य माता के अंडर में आता है। तो माता ही हमारी संस्कृति और संस्कार का ज्ञान दे सकती है। मातृदेवो हो, पितृदेवो। अब पिता का क्या काम है? पिता तो बेचारा धन कमाने गया है, धन कमा करके लाएगा, अपने संतान के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करना शुरू कर देगा। आज इतनी कमाई हो रही है कि कमाई करके हम अपने बच्चों को 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल उनके हाथों में पकड़ा देते हैं, परंतु ना धर्म का पता, ना संस्कृति का पता, ना धर्म कार्य कैसे किए जाएंगे, ना संतों का पता, ना संतों को प्रणाम की व्यवस्था का पता, ना संतों को जानने की व्यवस्था का पता। केवल मात्र जिस तरह के वो सीरियल देखेंगे ना वैसे ही कटाक्ष करेंगे। अभी पंजाब की स्थिति आप देख लो कि कहीं पर भी कोई भगवानधारी जाता है ना तो उसको बड़ी ही गौर दृष्टि से देखा जाता है, गौण दृष्टि से देखा जाता है। भी शायद ऐसा, क्योंकि ऐसी स्थिति बना देगी सीरियलों के माध्यम से, चोटी रखवा करके उसका क्या हाल करते हैं। भगवा वस्त्र धारण का आश्रम जैसी फिल्में आती हैं, उन फिल्मों को आप देखिए तो टोटली विश्वास खत्म हो जाता है। जो धर्म और संस्कृति की ओर चलते हैं, जो धर्म बताते हैं, जो संस्कृति बताते हैं, उन संतों के ऊपर भी कटाक्ष होता है। तो आज इसलिए मेरा प्रथम जो भाव है वो माताओं से है कि माताएं ही अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को जाकर के सही रास्ता दिखा पाएंगी। और माताएं अगर अवेयर हैं, अगर जानती हैं, अगर समझती हैं, तो अवश्य में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सभी अपनी संतान को समझाएं। पहले क्या होता था, जब परिवार संयुक्त होते थे, कोई नाना नानी, कोई दादा दादी, कोई रामचरितमानस, कहीं कोई गीता की कथा, कहीं कोई भागवत की कथा, कहीं कोई और कथा, कोई व्याख्यान, कोई मंत्र, कोई माने भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब सुनाते थे। कौन? कोई दादी, कोई नानी, कोई नाना, कोई दादा, ये सब सुनाते थे। आज ऐसी स्थिति बन गई, एकल परिवार हो गए हैं, परिवारों में जुड़ाव नहीं रहा। दादी नानी तो रही नहीं, दादा नहीं रहा, दादी नहीं रही, नाना नहीं रहा, नानी नहीं रही, अकेले परिवार हो गए। और माता के पास इतना समय नहीं, व्हाट्सएप चलती है, फेसबुक चल रही है, फेसबुक पर हम सब, मेरा विषय थोड़ा हट करके है, सभी से मैं माफी चाहूंगा पहले ही। तो फेसबुक पर सारा दिन हम फेसबुक को ग्रहण करते हैं, सारा दिन हम व्हाट्सएप को ग्रहण करते हैं, वहीं के डॉक्टर हैं, वहीं से हम आध्यात्मिकता की ओर डालते हैं, वहीं से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वहीं पर हम कथाएं सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चलते जा रहे हैं, न नाना सुनावे कथा, न दादा सुनावे कथा। तो माताओं के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जिम्मेवारी तो सारी की सारी खत्म हो गई। इसलिए मैं माताओं से आग्रह करूंगा, एक बार मेरे साथ जय घोष करिए, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज आप इस इतने बड़े धर्म स्थान पर आए हुए हैं, आपके सूत्रधार श्यामानंद जी महाराज हैं, तो आप अपने गुरु से शिक्षा उपदेश लेकर के जाते हो, तो आप अपने गुरु से अवश्य में आप ये शिक्षा लेकर के जाइए कि आप यहाँ पर आकर के वचन दे करके जाइए कि आप अपनी संस्कृति का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखें, कोई कथा सुनाएं, कोई कीर्तन करें, कोई मंदिर में लेके जाएं। सुबह नहीं लेके जा सकते, शाम को अवश्य लेकर के जाएं। और अपनी संतान, अपनी संस्कृति, अगर संतान को हमने शुद्ध विचार दिए, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार अगर संतान के हो गए, तो कहीं पे भी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संतान आपका पूर्ण ध्यान रखेगी और आपके कहने की कभी बाहर नहीं होगी। केवल मात्र थोड़ी देर के लिए, 2 4 10 साल का जब तक बच्चा होता है, तो उसे भगवान का, उसे मंदिर का, सत्संग का, कीर्तन का गुणगान करवाइए, तो हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसी के साथ में वाणी को विश्राम देता हूं और आप सभी से मैं ये उम्मीद करूंगा कि अवश्य में कोई 2 4 बातें आपके भाव में आई हूं तो जरूर इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हे माई मेरी सचियां जोता कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, आप उत्तर क्षेत्र में सामाजिक समरसता का कार्य करते हैं और मेरे अत्यंत प्रिय हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं। जब कभी आते हैं तो आश्रम में जरूर आते हैं और आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी आएं और अपने 2 शब्द प्रणामी समाज के भक्तों के बीच अपना 2 शब्द रखें। आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी।
बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मंच पर विराजमान परमादरणीय संत वृंद, मंच के सामने सन्मुख संत वृंद और सभी भक्तजनों के श्री चरणों में आदर सहित प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि भक्त जो है ये भगवान का ही रूप है। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नासै विघ्न अनेक। तो आज ये जो विषय चल रहा है सनातन का और संतों का, तो अभी मन कामेश्वर जी महाराज ने बहुत सुंदर विषय लिया है कि संतों को जन्म देने वाली भी जननी होती है, मां ही होती है। और जैसे विचार मां के होते हैं वैसे ही विचार संत के बनते हैं, अगर संत को जन्म देती है मां। और संतों ने ही सनातन को स्थापित किया है। तो इसलिए मां का जो रोल है समाज में बहुत बड़ा, विशेष करके भारत के सनातन को संभालने का काम मातृशक्ति ने किया है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण जो हैं समाज में मिलते हैं। अभी ये प्रणामी संप्रदाय के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, तो स्वामी प्राणनाथ महाराज जी ने इस भक्ति आंदोलन काल में जितना बड़ा काम मध्य भारत में किया है, उसी से प्रेरणा लेकर के ही उत्तर भारत में ये जो है भावना आई कि हमको भी आजाद होना है। और फिर ये जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की सिर्जना की है, ये उसके बाद का क्रम है। और स्वामी प्राणनाथ महाराज जी की छत्र छाया में ही छत्रसाल ने 24,000 वर्ग किलोमीटर में अपना राज्य स्थापित किया। और इससे पूर्व ये जो भक्ति आंदोलन काल दक्षिण में चला, तो दक्षिण में भी हरिहर और बुक्का, उनको भी ऐसे ही संत मिले थे जिनके सानिध्य में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ऐसे ही उसके बाद महाराष्ट्र में जो संत हुए समर्थ गुरु रामदास जी, उनके आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में अपने राज्य की स्थापना की थी। तो जहां जहां संतों की कृपा होती है वहां वहां पर स्वाधीनता, स्वराज्य स्थापित होता है, धर्म का राज्य स्थापित होता है। और सनातन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है प्रेम। संत कबीर जी कहते हैं, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और मेरे पहले वक्ता बोल के गए हैं, निर्मल मन अगर किसी का होता है तो उसको भगवान प्राप्त होते हैं। संत कबीर जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। संत रविदास जी ने कहा, जे मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो सनातन ने बड़ा ही सरल उपाय बताया है कि निर्मल हृदय से प्रेम करो, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो संतों के चरण और सच्चा प्रेम यही प्रभु के साथ मिला सकता है, और ये सनातन से ही प्राप्त किया जा सकता है।
बोल सच्चिदानंद भगवान धर्म की अधर्म का नाश हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री राम। आइए अब हमारे बीच आलमगीर से पधारे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री 108 जसदेवानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। आप तो वैसे पद गाते हैं बड़ा सुंदर सुंदर, लेकिन इस समय थोड़ा कम है, इसलिए आशीर्वाद आप सभी को देंगे। तो पूज्य महाराज श्री से आग्रह है आप अपना 2 शब्द संत समाज और हम सब प्रणामी समुदाय के लिए व्यक्त करें। पूज्य श्री जसदेवानंद जी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत सनातन धर्म की, राधा कृष्ण भगवान की, आपो अपने गुरुदेव भगवान की, सब संतन की। सतगुरुदेव प्यारे हंसो, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ स्वामी सामानंद जी महाराज जिन्हों ने उपराला करिए बहुत सारे महापुरखों को बुलाया, आप सब संगतां नूं दर्शन करवाए ने। महापुरखों का एक ही लक्ष्य हुंदा है कि जीव परमात्मा दे नाल जुड़ जाण। जुड़ते कदों ने जदों आ रब दे प्यारे साधुआं दी संगत मिलती है, जदों असी सत्संग दे विच जुड़ते हैं, जदों असी रब दे प्यारियां दे वचन सुनते हैं। महापुरख अनेकां ही ग्रंथां दे विचों, वेदां दे विचों, शास्त्रां दे विचों अनेकां ही उदाहरणां दे के जीव नूं समझाउणा करदे ने। जिवें दास तो पहला प्रमोद कुमार जी धन्ने दा शब्द गा के गए ने, उन्हां तो पहला महामंडलेश्वर मान कामेश्वर गिरी जी महाराज सारे ग्रंथ पढ़ के एक ही सार निकलदा है, ग्रंथ पंथ सब जगत के। ग्रंथ पंथ सब जगत के, जिन्ने भी ग्रंथ ने, जिन्ने भी पंथ चलते हैं। मैनूं बड़ा सोहना लगता है जदों सामानंद जी महाराज कहते सी कि किसी भी संप्रदा दे विच कोई होवे, बस सार जानना है, असीं सनातनता दे नाल जुड़ना है, बस वो परमात्मा दे नाल जुड़ना। एक पिता एक सके हम बार, एक पिता है उहदे असी पुत्र है। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावन तीन गल्लां कहंदे ने जिन्ने भी संसार दे ग्रंथ ने। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावन तीन, केड़ियां? हिरदे सिमरन, साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चंद। नहीं तो जे असी सिमरन ही ना करते, भावें असी ग्रंथ भी पढ़ी जाइए, सत्संग भी करी जाइए, कुछ मर्जी करी जाइए, जे असी सिमरन नहीं करते ते सानू शांति नहीं आ सकती, सानू आनंद नहीं आ सकता, बस लड़ते ही रहांगे। ग्रंथां पढ़ के ज्यादा लोग लड़ते ही ने, एक दूसरे ते कटास ही करते ने। इसे करके महापुरख कहते ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावन तीन, हिरदे सिमरन, हर समय सिमरन। मन दया, मन दे विच दया भाव होवे,
प्रत्येक जीव प्रति हिरदे सिमरन मन दिया तन सेवा में लीन। देखो महापुरखों का यही उपराला है ना, हर समय नाम जपते ने, बंदगी करते ने, मन दे विच दिया किसी का भला किवें हो जाए, ते आपदा सारा ही जीवन सेवा दे विच लाता। जिन्नी भी ये संप्रत है, मैं दास पहली बार आया इत्थे ते महापुरखों दे नाल मीटिंगां ते कई बार मिले, बड़े प्रेम वाले ने। प्रणामी संप्रता मैं सुनदा सी कि उन्होंने किन्ना संसार दे भले वास्ते सारे विश्व दे विच देशां विदेशां दे विच छाए हुए ने कि जीव दे अंदर प्रेमा भगती पैदा हो जाए। किहड़ी प्रेमा भगती? परमात्मा दे नाल, राधा कृष्ण दे नाल। भगवान एक है, असी ओदे सारे जीव ओदी बंदगी करिए, सिमरन करिए, भजन करिए, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि होर भी महापुरखों ने वचन करने ने, समा भी बहुत उच्चा होया। फिर किते समा मिलू आपां बैठ के विचारा करांगे। सो मेरी तां यही बेनती है कि इसे तरह रब दे प्यारियां दे मेले हुंदे रहन ते साडे अंदर प्रेमा भगती पैदा हो जाए। प्रेमा भगती सिमरन तो बिना नहीं हुंदी, ये गल चेते रखियो। जे आपां प्रेमा भगती पैदा करनी है ना परमात्मा दे नाल, वैसे असी मंदिरां च जाने आ, सानू मूर्तियां दीदियां ने सानू ते, पर जे असी प्रेमा भगती पैदा करनी है तो परमात्मा दा सिमरन करिया करो, संतां दी संगत करिया करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बोलना पड़ेगा। आप पंजाब में बैठे हो, पंजाब की राजधानी में, एक बार और बोल दो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो 5 तारीख को हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य दिवस रहा। पूरे धूमधाम से पूरे जगत ने मनाया। जिस समय गुरु नानक भगवान प्रकट हुए तब से जगत का अंधकार मिटना प्रारंभ हुआ। गुरु नानक देव जी विश्व के एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे लंबी यात्रा विश्व की। भारत से यात्रा करने के बाद कहां अरब तक पहुंच गए, कहां मक्का मदीना भी पहुंच गए। और दूसरे नंबर पे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन्होंने बगदाद से लेकर के भारत और अरब से लेकर के पूरे भारत के कोने कोने की यात्रा की, पूरे भूमि को अपने रज से, चरण रज से रंजीत किया। इन 2 महापुरुषों को हम आज याद कर सकते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी जो प्रणामी समाज के प्रथम प्रणेता हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज सिख पंथ के प्रथम प्रणेता हैं। यह पूरी भूमि संतों के चरण रज से, चरण के रज नहीं, चरण के से निकलने वाले रज रूपी पराग से अभिरंजित है, अभिसिंचित है। कितना पावन हम अनुभव कर सकते हैं। और मैं अपने आप को धन्यवादी मानता हूं, भाग्यशाली मानता हूं। इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे आए, आप सभी यहाँ पर आए, और आप सभी का चरण का रज इस भूमि को मिला। तो कभी कभी हवा चलने पर ये जो रज उड़ करके मेरे माथे में गिरेगा, मैं बड़ा भाग्यशाली बन जाऊंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा इस धरती से। इस पापमय ब्रह्मांड से मोक्ष पाने के लिए आप सबके चरण का रज इस दास के माथे पर पड़ने से मैं भी आप लोग जैसा ही सामान्य भक्त बनने का प्रयास करता हूं, कर रहा हूं। इस दास पर आप सब लोगों ने कृपा की, इसका मैं कभी भी उपकार पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। तो आइए आज हमारे बीच
मैंने बारंबार आग्रह किया, बारंबार तो क्या एक ही बार आग्रह किया था। पिंजौर से ब्रह्मर्षि बाबरा जी महाराज का बड़ा विशाल आश्रम है और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम लला के परम भक्त भगवान हनुमंत लाल जी की विशाल प्रतिमा है, दूर से ही नजर आती है। और वहां पे संस्कृत विद्यालय, सामान्य स्कूल से लेकर के हर तरह का संचालन करती हैं हमारी परम पूज्य दीदी जी। वैसे तो मैंने कई संतों को यहाँ पे जो नाम छापा है सबने हाँ करी थी, लेकिन बीच में कुछ विदेश चले गए, कुछ संत प्रवास में चले गए। इसमें बड़े सारे 3-4 संत तो विदेश चले गए भ्रमण के लिए, कुछ कार्य के लिए, और कुछ संत बाबा बागेश्वर जी महाराज की यात्रा में चले गए। तो बाबा श्यामानंद की यात्रा में जो आए, मैं उन्हीं से भाग्यशाली हूं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हमारे बीच परम पूज्य, हमारी परम आदरणीय श्री श्री 108 डॉक्टर अमृता दीदी परम विदुषी साध्वी जी हैं। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप हमारे सुंदर साथ समाज को, प्रणामी संगत को अपना अनमोल संबोधन करें और संपूर्ण समाज को आप आशीर्वाद प्रदान करें। और इसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम, उसके बाद सीधा बड़ा कार्यक्रम हम करने चले जाएंगे लंगर में। आप सब यहां से भोजन प्रसाद लेने चले जाएंगे और ज्यादा विश्राम ना करके सीधा यहां करके बैठें। सायंकाल भागवत कथा प्रारंभ होगी, वाणी चर्चा होगी और हमारे शेरपुर धाम से 3 परमहंस महाराज यहाँ पधारे हैं, साक्षात परमहंस स्वरूप हैं। जब शेरपुर से आए तो इनको मैं परमहंस ही मानता हूँ। तो परमहंस सब आए हुए हैं, इनकी वाणी का आशीर्वाद भी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि बाप का बेटा बाप का ही अंश होता है, गुरु का शिष्य गुरु का ही अंश होता है। तो ऐसे भी गुरु महाराज के अंश हैं, परमहंस भूमि शायद ये भी परमहंस ही है। तो इनकी पवित्र वाणी भी आप हम सब श्रवण करेंगे। मध्याह्न के 3 बजे के, आज आपको आधा घंटा ज्यादा समय देंगे, 3:30 बजे से यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आइए हम सुनते हैं बड़ी श्रद्धा भावना के साथ पूज्य डॉक्टर अमृता दीदी जी से। हरि शरणम्। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आसुव। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 ओम। बराबर रूप में उपस्थित प्रियात्माओं, आज की इस परम मंगलमयी वेला में आप सब उपस्थित, मैं नाम लेना चाहूंगी जो भी हमारे पूज्य स्वामी श्यामानंद जी कह रहे थे, सुंदर साथ के सम्मुख बैठकर के हृदय बहुत आह्लादित हो रहा है।
बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, श्री सुंदर साथ की। और हम तो महाराज जी के साथ आसाम की यात्रा में भी गए। पूज्य स्वामी जी का बड़ा प्रेम के साथ कई दिन तक हमारा प्रवास वहां पर रहा और खूब अपने हाथों से बना बना करके पकवान हमें इन्होंने खिलाए हैं। किसी माँ के अगर आपको शील और चरित्र को जानना हो तो माँ से पहले उसकी संतान को देख लो। यदि कोई माँ कहे कि मैं ऐसी चरित्रवान हूं तो हम कहेंगे भैया तुम अपने चरित्र को तो रखो अपनी पोटली में, तुम्हारी संतान को देखेंगे। यदि तुम दे पाए हो तो फिर आपका चरित्र उज्जवल है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे सनातन की जो जड़ के रूप में काम करता है, जो मूल के रूप में, आधार के रूप में, जो नींव के रूप में कार्य करता है एक संत। यदि किसी संत के आपको महत्व को जानना हो तो फिर उसके शिष्य मंडली को और उसके जो वो छोड़ करके गया है संस्कारों को, बस उसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी की जो संगत को आसाम से लेकर के और यहाँ चंडीगढ़ मलोया पर्यंत जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने भावों से जो मैंने ग्रहण किया है, ये मैं सत्य कहती हूँ कि वे अवश्य में एक बहुत महान ब्रह्म ज्ञानी संत हुए, जिनके 450 वर्ष बीत जाने पर भी परम शांति, प्रेम और परस्पर सब एक दूसरे को जो प्रणाम कहने का इतनी मिठास के साथ जो भाव है, वो अवश्य में भी ये संस्कार 1-2 दिन की बात नहीं है महाराज, 450 वर्ष हो गए। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की और हमारे पूज्य स्वामी श्यामानंद महाराज जी की। शिष्यों के संदर्भ में ये बात कही जाती है हमारे ग्रंथों में। भगवान श्री कृष्ण जो हम सबके प्राणाधार हैं, वे गीतानाथ अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबके लिए बहुत सुंदर संदेश दे करके क्या कह रहे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभी धन्ना जाट के विषय में एक गीत गाया जा रहा था और उसके भाव क्या थे कि धन्ना जाट आदेश करता है और भगवान मानो हाथ जोड़ करके कहते हैं, कहो मेरे भक्त, हे भक्तराज आप आदेश करो, मैं आपके लिए क्या करूं। ये भाव ही है जो इस श्लोक का अर्थ है। गीता के इस श्लोक का अक्षरशः यदि कहीं आपको दर्शन करना हो तो धन्ना और भगवान के इस संबंध को देख लो। बहुत सुंदर शब्द कहे जाते हैं कि नाम देव दी बना दई कुटिया हो तन्ने दिया गौआ चारिया। नामदेव नाम के एक भक्त हुए जो जर्रे जर्रे में, जैसा पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीधामागधकस्य स्विद्धनम। ईश्वर का आवास ये सारा जगत है। एक एक कण में वह परमात्मा निवास तो करता है, लेकिन क्या हम देख पाते हैं? बात तो सारी यहां पर है। और नामदेव जैसे उस भक्त ने अपने जीते जी प्राक शरीर विमोक्षणात् अपने जीते जी उस भाव को प्राप्त कर लिया था कि जब एक कुत्ता आया और वह उनकी पकाई हुई, खूब दिनों के बाद तो भिक्षा मिली थी, कई दिनों से तो भूखे थे, भजन ही हो रहा था, एक दिन भिक्षा मिल गई तो सूखी रोटियां पका पका करके रखते जा रहे थे। कुत्ता भी भूखा था, सो आकर के और झपट्टे से अपने मुख में रोटियां दबाई और भाग लिया। अब कोई हमारे जैसा होता तो लाठी डंडा ढूंढता, लेकिन वो तो नामदेव जी थे जो लाठी डंडा नहीं, वो घी का कटोरा उठा लिए। हाँ,
और घी का कटोरा लिए पीछे जा रहे कि प्रभु थोड़ा घी तो लगवाओ, प्रभु रूखी तो न खाओ। हाँ, ये नामदेव जी का। और ऐसे नामदेव जी के जीवन में देखो, भक्त वो होता है जिसकी भगवान परीक्षा लेता है। यदि भगवान ने परीक्षा ही नहीं ली तो इसका अभिप्राय कि आपकी भक्ति वहां पर दर्ज ही नहीं हुई। कई बार माताएं आती बड़े प्रेम से कहती हैं, देखो जी हम जितना जितना भजन करते हैं विपत्ति उतनी ज्यादा आती है। किसी किसी के जीवन का यह भी अनुभव है कि जितना तीव्रता से भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उतनी उतनी समस्याएं आ रही हैं। तो फिर आप ये समझ लो कि आपकी भक्ति के मार्ग पर उठाया हुआ जो कदम है, जो आपका एक पांव है, वो वहां दर्ज हो रहा है। यदि वहां दर्ज ना होता तो फिर ये परीक्षाएं भी ना होती। आप खूब भक्ति करो, खूब आनंद हो रहा है, तो भगवान को भी पता नहीं चल रहा। जिस दिन परमात्मा को पता चल जाएगा तो फिर वो कहता है जरा देख तो लूं भक्ति ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, ऊपर ऊपर की है या भीतर की है। सो नामदेव जी की भक्ति की परीक्षा ली भगवान ने। एक दिन सोए हुए रात में उनके झोपड़े में आग लगी, सो जल गया। जो कुछ टूटी फूटी खाट खटिया थी वह भी जल गई। तो देखा नामदेव जी दुखी होंगे कि नहीं होंगे। नामदेव जी बाहर निकल करके बैठ गए, अपना तंबूरा लेकर गाते रहे भजन। भगवान ने कहा भाई ये तो समस्याओं से हार मानने वाला भक्त नहीं है। खूब दिन भगवान प्रतीक्षा करते रहे, ये सारा समाज भी देखता रहा, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। रात में ओस गिरती, ठंडी पड़ती, नामदेव जी बाहर ही खुले आसमान के नीचे कहते ये तारों की चादर मेरे परमात्मा ने मेरे ऊपर डाल दी, और सो जाया करते थे। एक दिन भगवान को तरस आया और वे आकर खड़े हो गए और बोले नामदेव उठ खड़ा हो, चल तेरी झोपड़ी। और भगवान अपने हाथों से जो है काट काट करके पुलियां ला रहे हैं और घास बांध करके बल्लियां खड़ी करी, बांस लगाए, झोपड़ी बांध दी। और प्रातःकाल होकर के सब गांवों के जो अन्य व्यक्ति थे वो नाटक करने के लिए बोले अरे नामदेव हम तो आने ही वाले थे तुम्हारी झोपड़ी बांधने, तुमने अकेले क्यों इतना श्रम किया। नामदेव बोले भैया मैंने तो बनाई नहीं, ना जाने कौन बना के गया। भगवान का ये वचन है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम। अभियुक्त जानते किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अनन्य भाव से भजता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसको नौकर की तरह। अभियुक्त शब्द का सीधे सीधे अर्थ होता है नौकर। भगवान कहते मैं उसका नौकर बन जाता हूँ। कोई भगवान को पुत्र बनाना चाहता है, कोई भगवान को सखा बनाता है, कोई भगवान को अपना पति मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई माँ मानता है, कोई गुरु मानता है। भगवान कहते हैं सारे संबंध छोड़ो, मैं तो सबसे नीच टहल का जो कार्य है, सेवा का जो कर्म है, मैं तो तुम्हारा नौकर बन करके और तुम्हारे जीवन के संपूर्ण योगक्षेम को अपने कंधे पर उठाने के लिए भी तैयार हो जाता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी अनन्या भक्ति चाहे गुरु चरणों में हो और गुरु के शब्द के माध्यम से परमात्मा में हो, निस्संदेह कल्याणकारिणी है। एक ब्रज के क्षेत्र की बड़ी सुंदर घटना है महाराज जी। एक स्वामी जी हमारे साथ थे, ब्रज के परिक्रमा लगाते हुए मार्ग में कहीं बैठ गए। एक ब्रज के बाबा आए, बूढ़े, लाठी टेकते हुए। ब्रज के जो वासी हैं उनके चेहरे पर एक सहज सी मुस्कुराहट और कन्हैया की शरारत सदा विद्यमान रहती है। शरारती मुस्कुराहट से पूछे कहाँ से आए बाबा, कौन हो तुम? अच्छा, इन बाबा जी को अपनी भक्ति पर बड़ा अभिमान था, सो बड़े गर्व से बोल उठे। क्या बोले? कहा कि हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ये स्वामी जी ने उस बूढ़े बाबा को कहा आप सुनाइए आप कौन हैं? अब वो जो बूढ़े बाबा थे वो सुंदर साथ की मूर्तियां देख रही हूं तो मुझे उन्हीं की छवि नजर आ रही है। ऐसे ही ग्रामीण वेश के अंदर सीधे साधे माटी से सने ब्रज की मिट्टी जगह जगह लगी हुई। बोले बाबा तुम तो हो अनन्य और हम हैं फनन्य। वो बोले फनन्य क्या होता है? वो बाबा बोले पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। तो बाबा बोले अनन्य यह होता है कि हम श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी
भूत प्रेत पिशाच को, किसी काली आदि किसी शक्ति को हम मानते नहीं है। हम ऐसे अनन्य हैं, केवल श्री कृष्ण को ही मानते हैं, हम और किसी शक्ति को नहीं मानते। कोई पीर पैगंबर, कोई 9 गजा, कोई 10 गजा, कोई 15 गजा पीर, हम नहीं मानते किसी को। अब तुम बताओ कि फनन्य क्या होता है? वो बोले महाराज आप श्री कृष्ण के सिवाय किसी को मानते नहीं और हम फनन्य हैं, हम कृष्ण के सिवाय किसी को जानते ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता की परिभाषा क्या है? नारद जी ने दी नारद भक्ति सूत्र में कि अन्य सभी आश्रयों का, अन्य सभी सहारों का त्याग कर दो और केवल एक से ही अपना सहारा, उसी के साथ डोरी बांध लो, ये अनन्यता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, सुनो, ये अनन्यता नहीं है। आपने अभी अन्य ठिकाने मान तो रखे हैं। हनुमान जी कहते हम तो मानते ही नहीं किसी को ठिकाना। ना अन्यो इति अनन्यता, यह हनुमान जी की अनन्यता है कि मेरे प्रभु श्री राम के अतिरिक्त इस संसार में कोई शक्ति है नहीं। जिस समय परमात्मा श्री राम अपने शरीर को सरयू जी के अंदर समाहित करने जा रहे थे, अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, सारे अयोध्यावासी, राजा रानी, रंक भाई बंधु सब साथ हो लिए, महाराज आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हनुमान जी सामने हनुमान गढ़ी के ऊपर बैठे थे। श्री राम जी को मन में भाव आया, कहते तो हनुमंतलाल जी ये हैं कि आप हमें सर्वाधिक प्रिय हो, लेकिन देखो मैं जा रहा हूं इस धरा को छोड़कर, सब मेरे संग हो लिए और हनुमान मेरे साथ नहीं आया। वो कौन से लालच में पीछे रह जाना चाहता है? कहता तो है ना अन्योइति अनन्यता, राम जी आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर ये अकेला क्या करेगा? और हनुमंतलाल जी बैठे बैठे भगवान का आशय समझ गए, आकर सामने प्रस्तुत हुए का प्रभु आपके हृदय के भाव में समझ रहा हूं, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप मेरे स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी लोक कल्याणार्थ आप ये प्रश्न कीजिए और मैं इसका उत्तर दूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप जब मैं चला जाऊं तो पीछे से रहकर क्या करोगे? हनुमंतलाल जी ने कहा प्रभु पहले तो ये बताओ कि आप जा कहां रहे हो? आप तो जब तक इस धरा पर, जब तक इस पृथ्वी पर एक भी जीव जीवित रहेगा, जो सांस लेगा उसकी श्वास श्वास में राम जीवित रहेगा, और तब तक मैं रह करके और उसके सेवा करूंगा तो मेरे श्री राम जी की सेवा होगी। इसलिए ये सेवा का प्रकल्प जो हमारे पूज्य स्वामी श्यामानंद जी ने चलाया, ये वास्तव में कृष्ण प्रणामी मंदिर तो है ही, साथ ही साथ ये राष्ट्र मंदिर भी बन गया है। अभी कह रहे थे सबसे पहला भगवान कौन है? भगवान का पहला रूप मातृदेवो भव, भगवान का दूसरा रूप पितृदेवो भव, भगवान का तीसरा रूप आचार्य गुरु देवो भव, भगवान का चौथा रूप अतिथि देवो भव। इनके यहाँ कोई अतिथि बनकर के आ जाए, खुले कमरे और सेवा भोजन सब मिल जाता। और पांचवा स्वरूप परमात्मा का, भगवान का पांचवा रूप क्या है? तो हमें संतों ने बताया राष्ट्र देवो भव। ये भारत माता ही हमारा सबसे उत्तम और प्रकट रूप में भगवान के रूप में खड़ा। भगवान की सेवा से पहले हमें राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत, बाहर सारी दीवार जो है बाहर की, उस पर जो इन्होंने चित्र बनवाए हैं वह न केवल कृष्ण प्रणामी संतों के, अपितु भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के और सभी भारत माँ को जो अपनी आहुतियां देकर के जिन लोगों ने इस भारत माँ को सुरक्षित रखा है और उनकी स्वतंत्रता में हेतु बने, ऐसे सब महापुरुषों के चित्र बना देने से ऐसा मेरा मानना है कि यह कृष्ण प्रणामी मंदिर अब एक राष्ट्र मंदिर के रूप में चंडीगढ़ में अपनी अलग पहचान बना चुका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। हरि ओम तत्सत। परम आदरणीय परम विदुषी साध्वी जी डॉक्टर अमृता दीदी के प्रवचन के बाद अभी के कार्यक्रम को यहीं पर समापन कर रहे हैं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सबसे पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करने का अवसर ब्रह्म मुनियों को दें।
जब हमारे ब्रह्म मुनिगण, दीदी हमारे यहाँ ब्रह्म मुनि उनको बोला जाता है जो अंदर पाठ में बैठे हैं। पाठ में बैठने वालों को ब्रह्म मुनि, जो परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं ग्रंथों के माध्यम से, तो पहले ब्रह्म मुनियों को भोजन करने का मौका दें, उसके बाद आप सभी भोजन करें। ठीक 3:30 बजे पुनः आप यहाँ पे श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, संतों के प्रवचन, प्राणनाथ जी की वाणी की परम पवित्र पावन चर्चा, उस सब में आप सम्मिलित होंगे। और मेरा परम सौभाग्य है परमहंस श्री रामरतस महाराज जी के परम पावन भूमि सिंगापुर से, मैं शेरपुर नहीं बोलता हूँ, सिंगापुर बोलता हूँ, सिंगापुर से हमारे बीच में आदरणीय परमहंस पालीवाल जी महाराज पधारे हैं। परमहंस ही बोलना पड़ेगा, उनकी भूमि से आए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, आपका भी दिव्य प्रवचन होने वाला है, आशीर्वाद इस दास को मिलने वाला है। तो आप सभी भोजन करके सीधा यहाँ करके बैठें, पुनः कार्यक्रम का आनंद लें। तो मैं दीदी और सभी संत गुरुजनों से आग्रह करूंगा, यहाँ से हम सीधा भोजन करने के लिए प्रस्थान करेंगे और मध्याह्न ठीक 3:30 बजे पुनः यहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा बना के रखें। प्रणाम। जय जय राधा रमण।